बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। बोले शारदा मैया की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन नए हों, पहली बार हमारा चैनल या वीडियो देख रहे हों, कृपा करके आप अपना भाई समझकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें। और आपने जैसा पीछे सुना, श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी और माता कौशल्या माता सीता को समझा रहे हैं कि आप वन में नहीं जाएं, वहाँ बहुत प्रकार के प्राणी और पशु पक्षी निशाचर जो राक्षस रात को आदमियों का हरण कर लेते हैं, अपना भेष बनाकर अलग अलग प्रकार से बहुत प्रताड़ित करते हैं और डराते भी हैं। तो वहाँ खाने पीने का भी कुछ प्रबंध नहीं होगा। कंद मूल फल खाने को मिलेगा, वो भी कभी कभी वो भी नहीं मिलेगा, तो आहार वहाँ नहीं मिल पाएगा। और जो राजमहल है यहाँ, वो सब सुविधा वहाँ नहीं मिलेगी। तो माता सीता कहती हैं कि हमें वो भी स्वीकार है, पर हम अपने स्वामी के चरण की सेवा करने का मौका मिलेगा, हम घास फूस में भी रह लेंगे और हमारा वही सबसे बड़ा संसार है, वही मेरा स्वर्ग है। भगवान श्री रामचंद्र की चरण में ज़रूर हमें सेवा करने का मौका मिलेगा, ऐसा माता सीता बोल रही हैं। अब आगे की कथा है। हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा नंबर 66 से आगे का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। कृपा करके आप जरूर सुने और आप सभी को मेरा जय श्री राम। राखी अवध जो अवध लगी, रहत न जानी अहि प्राण। अदीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई है हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावटें को दूर कर दूंगी, ऐसा माता सीता बोल रही हैं। पाय पखारी बैठी तरु छाही, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राण पति पेखे। आगे माता सीता बोलती हैं, आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, यानी पंखा झुलाऊंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए
दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। शम मही तृण तरु पल्लवडासी पाय पलोटी है सब निशिदासी। ये बार बार मृदु मूरति जो ही लागी है तात बयारी नमोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझे गर्म हवा भी ना लगेगी। एको प्रभु संग मोहि चितवनिहारा असिंगव धुई जी में शशक शियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर से आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं, ऐसा कौन बोलता है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वचन कठोर सुनी जो नहीं दो मिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख सही हई पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपको वियोग का भीषण दुख सहेंगे। हस कहीं सी बिकल भाई भारी बचन वियोग न सकी सभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना हठ राखे नहीं राखी प्राण। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी ना संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों को ना रखेंगी। कायं कृपाल भानुकुल नाथा परिहरि सोचु चलऊं बनुसाथा। ये नहीं विषाद कर अब सरुआजू बेगी करहूं बन गवन समाजू। तब कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र माता सीता को बोल रहे हैं। अब आगे की कथा है। एक ही प्रिय वचन प्रिया समुझाई लगे मातु पद आशीष पाई। ये बेग प्रजा दुख में टबुआई जननी निठुर बिसर जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना
और यह निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। ये सुदिन सुघरी तात कब हुई, जननी जियत बदन विधु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेंगी? ऐसा माता कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र जी को बोल रही हैं। बहुर बच्छ कहीं लालू कहीं, रघुपति रघुवर तात, कबहि बोलाई लगाई, हर्ष निरखी गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। माता कौशल्या स्नेह के मारे बहुत अधीर हो गई हैं, उन्हें इतनी व्याकुल है। अब आगे की कथा है। ए लखी स्नेह का तरी महतारी, बचनु न आव विकल भई भारी, राम प्रबोध कीन विधि नाना, समउसने हुन जाई बखाना। कोई भी किसी की भी माता हो, अपने पुत्र का वियोग हमेशा उनको दुखती रहती है। यह देखकर माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधीर व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पगलागी, सुनिय माय मैं परम अभागी, सेवा समय देय बनु दीन्हा, मोरु मनोरथु सफल न कीन्हा। तब जानकी जी सास के पाँव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। ये तजब छो भुजन छाड़ी छोहू, कर्म कठिन कछु दोष न मोहू। सुन सिय वचन सासु अकुलानी, दशा कवनि विधि कहूँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। ए बार ही बार लाई उरलीनी, धरि धीरजु सिखु आशीष दीनी। अचल हूँ वहु बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया। तब जब तक गंगा जी और यमुना जी के में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।
ऐसा माता कौशल्या सीता माता को आशीर्वाद दे रही हैं। ये सीता ही सासु वशीष शिख दीन अनेक प्रकार चली नाय पद पदुम शिरु अतिहित 12 बार। सीता जी को सामने सास ने अनेकों प्रकार के आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमल में सिर नवा कर चली। ये समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठ धाए। ये कंप पुलक तन नयन शनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। अब सीता माता को आज्ञा तो मिल गया वन गमन के लिए। अब जैसे लक्ष्मण जी को पता चला, समाचार पाए, तब वो व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। अब वो क्या बोल रहे हैं? ये कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े मीनु दीनु जन जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि काहु निहारा सब सुख श्रुकित शिरान हमारा। अब वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े लक्ष्मण जी देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? ये मोह कहूँ का है कहवे रघुनाथा रखी है भवानी की ले है साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे देह गेह सब शन त्रिनु तोरे। मुझको भी श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? ऐसा लक्ष्मण जी सोच रहे हैं अपने मन ही मन। तब श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले वचन राम नयनागर शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जानी का दुराहू समुझी हृदय परिणाम उछाहू। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो जाओ। तब श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर करहि सुभार। लाहु लाभु तिन जन्म कर न तरु जन्म जग जाय। लखन सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
जय श्री राम।